शासनपति सभासद पूर्व प्राचार्य और पूर्व सभा प्रधान जी मोदी भाई और आए सम्मानित अभिभावक संस्थान व्यक्ति मैनेजमेंट के भी हमारे विद्याकांत शुक्ला पांडे सबको हमारे विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं 78वां स्वतंत्रता दिवस का हम आपको हार्दिक बधाई। आज हम 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पावन पर्व पर आज की थीम है कि हमारा भारत विकसित कैसे हो। हम आज 78 साल से बड़े संघर्ष के बाद हम स्वतंत्र हुए। उन दिनों की याद करें जब हमारे पास रहने, खाने, पढ़ने, खेती, किसानी की व्यवस्था नहीं थी और उन संघर्षों से हमने अंग्रेजों को खदेड़ा और उनको जब भगाया तो हमको जो उपहार स्वरूप मिला हमारा ही देश और हमको ये आज़ाद करके जो हमारे हाथ में आया उसको हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, चिंतनीय है और चिंतन का विषय है कि आज हम शिक्षा पर जब जोर देंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। हम शिक्षा पर अगर जोर नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जो शिक्षा की स्थिति है बड़ी ही बदतर है क्योंकि हमारे देश में दो देश है, एक भारत एक इंडिया। माने हम इस तरह समझें कि एक गांव है और एक शहर है। गांव की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था कुछ अलग है और शहर की कुछ अलग है। वही बच्चा जब IAS, PCS, मास्टर किसी का पेपर देने जाता है पेपर एक रहता है, लेकिन पढ़ाई हमारी दोहरी है। किसी को इंग्लिश मीडियम, किसी को हिंदी मीडियम, किसी को नहीं। लेकिन मार्केट जो बाजार है बाजार हमारा एक है, सबके लिए है। उस संघर्ष से जूझते हुए हम जब संकल्प लेते हैं, हमारी सरकार ने कहा कि हमें सन 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। कैसे बनाएंगे हम विकसित राष्ट्र? ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार हमारा चरम पर है। आज आप टीवी खोलिए तो एक बढ़िया आपको न्यूज मिल रहा है रेट, और अगर आप ज्यादा विचार करेंगे तो आपको मिल रहा है भ्रष्टाचार। सड़क पर ही भ्रष्टाचार, चाहे गांव हो चाहे शहर हो चाहे जैसे भी हो, हमको ठीका मिल जाए हम भ्रष्टाचार करें। हमको आपके आने जाने से नाली से मतलब नहीं, हमको कितना कमाना। जब हमारी ये सोच होगी तो क्या सोच रहे हैं हम विकसित राष्ट्र होंगे। अभी आप ट्रेन में जब बैठते हैं AC कोच में बैठिए, पैसा भी आप दीजिए, वहाँ आप पाएंगे बड़ी छोटी सी बात और बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको टॉयलेट में जो डब्बा मग होता है उसको बड़ी जंजीर से बांध के रखा है। और हम बात कर रहे हैं ना विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम अपनी छोटी सोच को हटाइए, कम से कम लैट्रिन में डब्बा बांधा न जाए। इस तरह से हमारी डब्बा बंधा क्यों? क्योंकि हमारी सोच गंदी है। हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, चद्दर तकिया जो भी पाए लैट्रिन का डब्बा सब लेके चले आ रहे हैं, तो बांधने से काम नहीं चलेगा। हम अपने मन को, अपने विचार को स्वच्छ रखें। और ये होगा कैसे? जब हम जन जन तक शिक्षा पहुंचाएंगे। हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारे अंदर बहुत से कुविचार मन में मन हमारा साफ नहीं रहेगा। जहाँ जाएंगे हमारा तरीका ही अलग होगा। और वो एक ही तरीका है इसका कि हम अपने बच्चों को संघर्ष करके इस इतनी भी महंगाई में हम उसको पढ़ाएं जरूर। और आज के दिन हम यही कहेंगे कि हम अपने बच्चों को, हम भी पढ़ें, बच्चे पढ़ें, हमारी भावी पीढ़ी सीखे हमसे, हम उनके लिए कुछ काम करें। भी हमारे जो पूर्वज हैं आज का दिन हमको उनको इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने अगर संघर्ष न किया हो, यहाँ तक कि उन्होंने जान की बाजी दिया, जान की बाजी लगा के अगर हमको देश न दिया होता तो हम क्या करते? क्या भ्रष्टाचार करने लायक रहते? कम से कम कृतज्ञ होइए, कृतज्ञ न बनिए। हमें मिला कैसे ये आज़ादी? कभी कभी किताब पढ़िए, ना पढ़ते हुए कभी 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों होता है वहाँ पर शामिल होइए और समझिए, चाहे नाटक के माध्यम से, चाहे पढ़ के, चाहे सुन के, किसी न किसी तरीके से अपने महान जो विचार के विचारक हुए हैं, पूर्वज हमारे हैं, उनके विषय में जाने और समझें और कुछ न कुछ हम
अपना बहुत बड़ा योगदान नहीं कर सकते अगर हम तो जीवन में, जैसे सफाई है, एक अभियान चलाया मोदी जी ने, तो कोई जरूरी नहीं कि वही सब पूरा सड़क सब साफ करेंगे। हम अपने अगल बगल अपना घर तो साफ कर सकते हैं। इस तरह से हम देश में योगदान कर सकते हैं। आप किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं। आप कुछ न करिए, खुद ये हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। इस सिद्धांत पर चलें। और इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो रहा है और प्रोग्राम में मैं अपने हाथ को विराम देता हूँ। जय हिंद।